असम विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और तस्वीर साफ तौर पर एक बार फिर इशारा करने लगी है कि आखिर असम में कौन सरकार बनाने जा रहा है। गौरतलब है कि असम चुनाव के दौरान काफी गहमागहमी देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कांग्रेस पर हमलावर थे। वहीं कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस बार बीजेपी असम से पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। कांग्रेस का दावा था कि असम में बीजेपी की एक नहीं चलने वाली और असम की जनता इस बार हिमंता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन जिस तरीके से अब असम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं, उन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। जी हाँ, तस्वीर साफ तौर पर एक बार फिर बीजेपी गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 22 से 32 सीटों का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजीज की बात करें तो यहां भी बीजेपी प्लस को 85 से 95 सीटों का अनुमान दिया गया है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 25 से 32 सीटों के बीच रहने की आशंका है, जबकि अन्य को 6 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। और डेयरी के आंकड़ों को भी देखा जाए तो वे अलग नहीं कहती। इसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन 86 से 101 सीटों तक पहुंच सकता है, कांग्रेस गठबंधन 15 से 26 सीटों पर सिमट सकता है, जबकि अन्य को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं एक्सिस माई इंडिया की। इस एजेंसी के मुताबिक बीजेपी गठबंधन 88 से 100 सीटों के बीच रह सकता है, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिल सकती हैं। अगर इन सभी एजेंसियों की औसत अनुमान को देखें तो बीजेपी गठबंधन 86 से 99 सीटों के बीच मजबूत बढ़त के साथ आगे दिख रहा है। कांग्रेस गठबंधन 22 से 32 सीटों के बीच और अन्य 4 से 8 सीटों पर सिमट सकता है। यानी साफ एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एक बार फिर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, असली तस्वीर नतीजों के दिन ही साफ होगी। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल ने असम की राजनीति में एक बार फिर हलचल जरूर मचा दी है। सुनिए नेताओं की तरफ से इस एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली। सारा देश का जो एग्जिट पोल आज निकल रहा है 5 राज्यों के लिए, ये तो असम के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि सारा का सारा जितना एग्जिट पोल वाला है सब लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का फेवर में असम में सरकार बनने के जा रहा है। सबका हिसाब में 90 से 100 तक एक बढ़ोतरी दिख रहा है। यहाँ में कोई अगर कुछ गलती भी हो गया एक में हो सकता है, लेकिन सारा को सारा जितना इंडिया में एग्जिट पोल वाला है सबको ये संस्था लोग इतना सुंदर से जो लोग हिसाब किया है कि हर एग्जिट पोल संस्था ने पूरा असम के लिए 90 से 100 सीट का एक समीक्षा दे रहा है। अगर एक में हो सकता है, 2 में हो सकता है, कोई गलती हो सकता है, तब भी आपको जाके आपको 85-90 में आपको इसको हो सकता है 5, 6, 7 इसमें कुछ गलती हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई गलती नहीं होगा। आगे का दिन भारतीय जनता पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व में आगे का दिन सरकार बनेगा। जो एग्जिट पोल आया है इसमें अच्छा ही है हम लोगों के लिए। बीपीएफ को 2 दिखाया है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 नहीं 11 होगा। जो एक कम दिखाया है वो भी आ जाएगा। ज्यादा दिन का बात नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन का बात है। उम्मीद है 11 आएगा बीपीएफ को। और जो तो आप लोग एनडीए के साथ में है, तो एनडीए का 88 to 100 सीट दिखा रहा है, तो क्या यह संभव है? हाँ, संभव है। 1-2 ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि असम का जो पब्लिक है, जो वोटर्स है, 5 सालों में जो भी दिखा है और जिस हिसाब से मतदान हुआ है, तो उस हिसाब से 1-2 ज्यादा भी आ सकता है। तो इस बार जो परिणाम आया हुआ है, क्या वो मतलब रिजल्ट में परिणाम वही रहेगा या चेंज भी हो सकता है? ये तो एग्जिट पोल है, उसमें चेंज तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि 1-2 सीट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो फाइनल रिजल्ट नहीं है ना, एग्जिट पोल है। अगर हम लोग बोलेगा कि यही आएगा
इसमें तो एक डाउट, मतलब शेडो ऑफ डाउट ऐसा आता है ना, तो कुछ तो चेंज आएगा, लेकिन जो भी है मतलब लगभग ठीक ही है। इस बार बोडोलैंड में जो मतदान हुआ, इस बार मतलब क्या इशू क्या हुआ होगा जो मतलब वोटिंग हुआ है, उसमें किस बेस पे वो लोग मतदान किए होंगे? एक ही इशू है, डेवलपमेंट का इशू है। जो डेवलपमेंट का जो मतलब सिलसिला है वो बरकरार रहे, उस हिसाब से जो वोटदान हुआ है उस हिसाब से हुआ है। देखिए, एग्जिट पोल का जो मतलब आज रिजल्ट आया है, एग्जिट पोल जो आया है, ये तो पहले से हमको मालूम था कि देखिए असम में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो 5 साल था पिछला, वो 5 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है यहाँ असम में, ये तो रिजल्ट आना ही है। 7 तारीख को ये जो अभी एग्जिट पोल में आया है, ये बिल्कुल मतलब ऐसा ही नतीजा 7 तारीख को निकलेगा जब हम मतलब ईवीएम में जब काउंटिंग होगा। और ये इसका कारण प्रधानमंत्री जी का हो या केंद्रीय सरकार का हो, जो मतलब सोच है नॉर्थ ईस्ट को लेके, असम को लेके, असम को आगे बढ़ाने के लेके जो सोच है, उस सोच को इस बार असम का हर कोई ज़बरदस्त क्या है, इसका जो मतलब प्रधानमंत्री जी को जो मतलब थैंक्स दिया है, प्रधानमंत्री जी को जो ये मैसेज दिया है, ये मैसेज ये तक गया है। अभी देखिए एग्जिट पोल में, ज़्यादातर एग्जिट पोल में 88 से 100 का जो सीट है, हमको लगता है कि 100 से भी ज़्यादा सीट इस बार एनडीए को असम में मिलेगा। और ये इसका कारण है मतलब डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का असम का आप देखिए, बराक से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जो उसका मतलब काम करने का जो नज़रिया है, अभी डिब्रूगढ़ में देखिए या सिलचर में देखिए, आप गुवाहाटी में देखिए, तो हर किसी कोने में काम हुआ है और इसी काम का ये नतीजा निकला हुआ है। और 7 तारीख में एग्जिट पोल का जो मतलब रिजल्ट निकला हुआ है, ये सही निकल के असम में एनडीए का सरकार फिर से होगा। लखीमपुर में भी देखिए, मैं लखीमपुर में रहता हूँ, ज़्यादातर असम बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, तो लखीमपुर ज़िले में जो अभी पास मतलब असेंबली है, इस असेंबली में खूब बढ़िया रिजल्ट होने वाला है। 1 और 2 कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा मतलब इसमें बहुत दोनों के बीच वो होगा, मतलब क्या बोलते हैं, जूझ होगा, इसमें लड़ाई होगा। लेकिन एनडीए हमको लगता है 5 सीटों में हम 5 सीट यहाँ मतलब लखीमपुर में लेके जाएंगे। लखीमपुर जो हॉडोर सीट है, इसमें मानव डे का जो हमारा एमएलए है, बहुत अच्छा काम किया है पिछला जो 5 साल में, तो इसका नज़रिए में अभी देखिए वहाँ ढकुआ खाना भी बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। नबो कुमार डोले हमारा पहले का मतलब एमएलए था। बीपुरिया में भी हमारा रिजल्ट भाल होगा, अच्छा होगा। रंगा नदी में भी अच्छा होगा। थोड़ा बहुत नावबैसा जो है एनडीए का एजीपी को गया था, नावबैसा में थोड़ा परेशानी है क्योंकि उसमें ज़्यादातर माइनॉरिटी वोटर है, तो इसीलिए नावबैसा को लेकर थोड़ा मतलब परेशानी है। 7 तारीख को हम मतलब देख पाएंगे क्या निकलेगा नतीजा। लेकिन बाकी जो 7 कंस्टिट्यूंसी है, रंगा नदी चाहे, लखीमपुर चाहे, ढकुआ खाना चाहे, बीपुरिया चाहे, वो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन नावबैसा का जो सीट है वो 7 तारीख को हमको देखना होगा नतीजा क्या आएगा।